फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम मौजूद हैं आईपी पार्क, दिल्ली के आईपी पार्क में। यहाँ भी लोग सुबह सुबह टहलने आते हैं श्वेता, और अपनी सेहत बनाते हैं। लेकिन हम सिर्फ टहलने नहीं आते, हम क्या करने आते हैं? तो इंद्रप्रस्थ पार्क में मौजूद है, जहाँ खबरें हम आपको बताएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर आगे आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि आज रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है देश भर में, और खासतौर पर अयोध्या नगरी में जो रौनक है वो तो देखते ही बनती है, क्योंकि अयोध्या नगरी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। आपकी बार रामनवमी में भीड़ बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की रहने वाली है, जिसको देखते हुए रामनवमी की तैयारियां वहां मंदिर प्रशासन ने भी पूरी कर रखी है, ताकि श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन जो है वो बड़ी ही आसानी से हो पाए। क्या था ये? टाइम्स नाउ भारत में सबसे पहले रामनवमी राम जन्म उत्सव पर्व पे देखिए, दर्शन के लिए दर्शनार्थी राम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए सबसे पहली तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर रात में 12 बजे 1 बजे से इंतजार कर रहे थे, और अभी तत्काल ये इन लोगों के लिए गेट खोला गया है, और ये सभी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि आस्था का सैलाब किस तरीके से राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वैसे कहाँ से आया? मैं लखनऊ से हूँ। 1 बजे से 3 घंटे से बस इंतजार आपको प्रभु राम के दर्शन का। बिल्कुल। कहाँ से आए? हम चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से श्रीकांता लोहिया, चेन्नई से। हम लोग 10 दिन से इधर ही है। अभी यहाँ पे अभी हम लोग 2 बजे आ गए थे राम जी के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया, गुजरात से, अहमदाबाद से। हम 1 बजे आए, 1 बजे राम जी के दर्शन करने आप? दर्शन करने का प्रेम से। बहुत बढ़िया लग रहा है देवरिया से। कैसा लग रहा है आज का? बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामनवमी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान से। आज का ये पर्व जो 500 वर्षों के इंतजार के बाद पहला जन्म उत्सव भगवान का राम मंदिर के अंदर, उससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता। और देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए जो पहले चरण का मतदान है 19 अप्रैल को, उसके लिए आज जो चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा, और इसलिए तमाम सियासी दलों के दिग्गजों ने आज पूरा दमखम झोंक रखा है। तो आज ये तमाम सियासी दिग्गज कहां कहां चुनाव प्रचार करने वाले, रोड शो करने वाले, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव का शोर थम जाएगा। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जाएंगे। सियासी पार्टियों के लिए आज का दिन पहले चरण के रण के लिए धुआंधार प्रचार करने का दिन है। पहले चरण के रण के लिए सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने भी प्रचार को लेकर ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की बात करें तो पीएम मोदी की आज 2 जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे असम के नलबाड़ी में जनसभा है। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे त्रिपुरा के अगरतला में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज सुबह छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में रामनवमी के पर्व पर अमित शाह जनता के बीच रहेंगे। ऊंट खाना के राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान अमित शाह के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं पहले चरण के रण के लिए इंडी गठबंधन ने भी ताकत झोंक रखी है। यूपी में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साथ नजर आएंगे। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 9 बजे नेता गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पहला मौका होगा जब लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में राहुल और अखिलेश एक साथ नजर आएंगे। वहीं इंडी गठबंधन के चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी का आज सहारनपुर में चुनावी दौरा है। प्रियंका सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगी। जाहिर है पहले चरण के रण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे।
और देखिए, चुनाव प्रचार जो नेता कर रहे हैं वो लगातार विवादित बयानबाजी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अगर कहें तो तमाम विपक्षी नेता एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं। अब झारखंड में जेएम के नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है और बीजेपी इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। और चलिए आपको ये बताते हैं जेएमएम के नेता ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव में विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी को लेकर विपक्षी पार्टियां भाषा की हर मर्यादा को पार करती जा रही हैं। पीएम मोदी को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने विवादित और दिया है। नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी को 400 फीट अंदर गाड़ने की धमकी दी है। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। जेएमएम नेता के इस विवादित बयान पर बीजेपी भी भड़क गई है। झारखंड बीजेपी ने इसे हत्या की धमकी करार दिया और चुनाव आयोग से नजरुल इस्लाम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री देश की एकता, स्वाभिमान, अस्मिता, शौर्य के प्रतीक होते हैं। उनकी हत्या की साजिश करने वाला आज भी इस भाषण देने के बावजूद 24 घंटे के बाद भी खुला घूम रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। आज हमने निर्वाचन आयोग जाकर मुख्य जो झारखंड के उनके प्रतिनिधि हैं उनसे ये मांग की है कि इस नजरुल इस्लाम को झारखंड से राजबदर किया जाए, सुसंगठित धाराएं लगाई जाए उसके ऊपर, उसकी गिरफ्तारी हो। लोकसभा चुनाव में सियासी बयानबाजी तो आम है, उसने नारा दिया, लेकिन ऐसे भड़काऊ और विवादित बयान सियासी माहौल में नफरत घोलने का काम करते हैं। लिहाजा मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, जिसे लेकर अब कार्रवाई का इंतजार है। नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। और बंगाल में क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल आजकल बना हुआ है श्वेता, क्योंकि क्या डर से जीत का रास्ता तलाशा जा रहा है? क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। रामनवमी के माहौल को लेकर जिस तरह से पूरी सियासत की जा रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामनवमी के मौके पर दंगा की आशंका पहले ही जता चुकी है और पीएम मोदी ने उनकी इस आशंका पर जोरदार पलटवार भी किया है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनवाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान हाई है, जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। एनआरसी और सीएए को लेकर ममता अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। उसी वोट बैंक पर मोदी सटीक और करारा हमला कर रहे हैं। घुसपैठियों पर निशाना लगाते हुए मोदी कह रहे हैं कि ममता ने पूरा पश्चिम बंगाल उन्हें लीज पर दे दिया है। टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया। इधर अपने तीखे तेवर और आक्रामक हमलों के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर भी खूब माहौल बनाया है। लोगों में ये डर बिठाने की कोशिश की है कि रामनवमी पर बीजेपी दंगा कराएगी। ममता ने कई जगहों पर ऐसे बयान दिए जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता की आग को हवा मिले। सुनिए ममता ने रामनवमी को लेकर क्या कहा। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल। लेकिन मोदी भी ममता को रामनवमी की याद दिलाने से नहीं चूक रहे। बिहार के गया और पश्चिम बंगाल के बालूरघाट की दोनों रैलियों में मोदी ने जनता जनार्दन को रामनवमी की याद दिलाई। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है।
ममता को इस बार पूरी तरह से पटखनी देने के मूड में बैठी बीजेपी के पास भी खूब हथियार हैं। बंगाल में अपराध और गुंडागर्दी को लेकर बीजेपी आक्रामक है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में मोदी ने महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और टीएमसी के गुंडों की ज्यादती और संदेश खाली को लेकर ममता पर करारा वार किया है। खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट ये है कि कोर्ट ने 25 अप्रैल तक दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कस्टडी में आए शूटर से पुलिस अब कई राज उगलवाने की तैयारी कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान से मुलाकात की है और फायरिंग के पीछे शामिल गैंग को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी है। देखिए जरा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटर्स सागर पाल और विक्की गुप्ता अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने दोनों शूटर्स को 25 अप्रैल तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दोनों शूटर्स की कस्टडी मिलने के बाद मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर सलमान के घर के बाहर शूट आउट करने का असली मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने दोनों शूटर्स के पास से मोबाइल फोन और 2 बैग बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शूटर्स फोन के जरिए कनाडा और कैलिफोर्निया में स्थित लोगों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कनेक्टेड थे। इतना ही नहीं, दोनों शूटर्स ने सलमान के पनवेल फार्म हाउस से 10 मिनट की दूरी पर अपना ठिकाना बना रखा था और फायरिंग करने से पहले 4-5 बार बांद्रा वाले घर की रेकी भी की गई थी। पुलिस अब कस्टडी के लिए गए दोनों शूटर्स से कई राज उगलवाने में जुटी है। मसलन पुलिस इंटरनेट कॉलिंग का कनाडा और कैलिफोर्निया लिंक निकालेगी। बिश्नोई गैंग से जुड़े लिंक पर भी पूछताछ और जांच होगी। दोनों शूटर्स को पैसे किसने और कहां से भेजे, इसका पता लगाया जाएगा। शूटर्स को कुछ ठिकाने जैसे पनवेल और अन्य जगहों पर सीन रिक्रिएशन के लिए भी ले जाया जाएगा। जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस गुने में लगाए गए हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग पर महाराष्ट्र सरकार भी गंभीर है। सीएम एकनाथ शिंदे सलमान से मिलने उनके घर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार हर कदम उठा रही है। वहीं सलमान से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने इस फायरिंग को अंजाम देने वाले गैंग को सख्त चेतावनी दे डाली कि वो पूरे गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी हमारी पुलिस है और ऐसी हमारी सरकार है। यहाँ पर किसी ने भी हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के जनता के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी जगह उसको दिखा दी जाएगी। फिलहाल मुंबई पुलिस दोनों शूटर्स से पूछताछ में जुटी है ताकि पूरे मामले का न सिर्फ खुलासा हो सके बल्कि इससे जुड़े गैंग पर भी मुंबई पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सके। तो आज श्वेता रामनवमी है और इस बार की रामनवमी बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस बार विज्ञान और आस्था का संगम रामनवमी के मौके पर देखने को मिलेगा। रामनवमी से जुड़ी एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है क्योंकि इस बार वहां खास तैयारियां की गई हैं। 25 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया जा रहा है जो इस बार रामलला के दर्शन करने के लिए रामनवमी पर रामलला के दरबार पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम वहां किए गए हैं। पाँच 500 साल बाद महल में राम। सजकर तैयार है अयोध्या धाम। आज ब्रह्मा बेला से ही दर्शन देंगे कृपालु। दर्शन के लिए उमड़े हैं 25 लाख श्रद्धालु। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली रामनवमी है। मतलब ये है कि 500 साल बाद अयोध्या में ये सबसे बड़ा आयोजन है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के राम जन्मोत्सव को देखने में और रामलला के दर्शन के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे।
श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए आप देख सकते हैं सड़कों पर लाल रंग की कालीन बिछाई गई है। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। रामनवमी पर रामलला के 20 घंटे तक दर्शन होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद यानी सुबह 3:30 बजे दर्शन शुरू होंगे, जो रात 11 बजे तक चलेंगे। दर्शन के बीच में ही रामलला का अभिषेक और श्रृंगार होगा। रामनवमी के मौके पर मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा, लेकिन पूजा के लिए दर्शन के बीच में 2 से 5 मिनट के लिए भगवान का पर्दा गिरता रहेगा। वहीं रामनवमी को देखते हुए पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। बता दें कि इस साल रामलला का जन्मोत्सव आज दोपहर ठीक 12 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर भगवान को पीले रेशमी वस्त्र पहनाए जाएंगे। 5 किलो वजनी सोने का मुकुट और रत्न जड़े हुए गहने भी पहनाए जाएंगे। दोपहर में जन्मोत्सव से पहले रामलला का पर्दा करीब 20 मिनट के लिए बंद रहेगा। हमारे किसी भी शुभ कार्य के लिए पीला ही माना जाता है, तो उसके लिए एकदम मुलायम ये कपड़ा है। भगवान रामलला कोमल हैं और इनको पहनाया जाएगा और बुध के दिन के हिसाब से इसमें हरा पैपिन पीला पैपिन लगा हुआ है। बुध का दिन गणेश जी का दिन है, शुद्ध दिन है और शुभ कार्य के लिए गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। इसलिए रामलला जो भी पहन रहे हैं वो सुंदर कपड़ा है और सुंदर तरीके से बनाया। बता दें कि अयोध्या में राम बाल रूप की पूजा होती है और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर वो स्थान है जहां उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है, तभी उन्हें रामलला कहते हैं। तो आज रामनगरी अयोध्या की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। चलिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विनोद की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि वहां कैसा गजब का उत्साह आज नजर आ रहा है और क्या इंतजाम हैं। इस बार की रामनवमी बेहद खास है और इसीलिए अयोध्या में आपको उत्साह दिखाई देगा। पूरी अयोध्या को फूलों से इस तरह से सजाया गया है। ये जो अयोध्या का आप देख रहे हैं ये मेन गेट है जहां से बड़ी संख्या में भक्त जो है वो रामलला के दर्शन के लिए एंट्री करेंगे। सुबह 3:30 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज करीब 19 घंटे यानी सुबह 3:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रभु रामलला के दर्शन किए जा सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:05 से लेकर 12:35 तक है और इसी बीच वो अद्भुत नजारा भी आपको देखने को मिलेगा जब प्रभु श्री राम का जो है वो सूर्य किरणों से जो है उनका अभिषेक होगा, सूर्याभिषेक होगा, जिसका इंतजार करीब 500 सालों से किया जाता। प्रभु श्री राम जिन्हें सूर्यवंशी राजा कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तब सूर्य भगवान ने उनका जो है अभिषेक किया था और उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए करीब 500 साल का इंतजार करना पड़ा। इस बार जब प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में है तब उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं और कहा जा रहा है कि जो राजाभिषेक किया जाएगा, जो सूर्याभिषेक होगा वो सूर्य की किरणों से आज होगा। आप लोग कहाँ से आए हो आप लोग? राजस्थान से आए। राजस्थान से दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, ये नवमी पे दर्शन के लिए नवमी के 3 दिन हो गए, 3 दिन से दर्शन कर रहे हैं, 3 दिन रुके हुए हैं यहाँ पे कि भगवान के दर्शन हो जाए और नवमी का विशेष कर आज। कैसा लगा यहाँ आके अयोध्या में आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना परिवर्तन, इतना अच्छा श्री राम का मंदिर बना। घाट भी बहुत सुंदर है और इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। 550 सालों बाद प्रभु राम आ रहे हैं। जी। हमारा किस्मत अच्छा है कि हमें दर्शन हुए। तो इस बार की रामनवमी बेहद ही खास होने वाली है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बार आस्था और विज्ञान का एक अटूट संगम जो है देखने को मिलेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बेहद अहम काम किया है और वो है भगवान राम का सूर्य तिलक। तो भगवान राम का सूर्य तिलक कैसा होने जा रहा है, ये कब होगा और कैसा दिखेगा श्री रामलला का सूर्य तिलक, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में आप। तारीख 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, मौका रामनवमी, वक्त दोपहर 12:16। ये वही शुभ मुहूर्त है जब सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे जब रामलला का सूर्य तिलक होगा उस समय केदार, गज केसरी, पारिजात, अमला, शुभ, वाशी, सरल, काहल और रवि योग बनेंगे।
इन 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक होगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम के जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे, चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस साल भी ऐसा ही दिव्य योग बन रहा है। भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय सूर्य यहाँ 1 महीने तक खड़े रह गए। मास दिवस का दिवस भा मर न जाने कोई, इसको कोई जान ही नहीं पाया अयोध्यावासी कि किस प्रकार से ऐसा अद्भुत कैसे हो गया। सनातन धर्म के मुताबिक त्रेता युग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। आज भव्य राम मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान राम के बाल स्वरूप का सूर्य तिलक होगा। शुभ मुहूर्त में बालक राम का सूर्याभिषेक किया जाएगा। भगवान सूर्य के वंशी भगवान राम और राम सूर्य वंशी, इसलिए सूर्य स्वयं आकर के इनके मस्तक पर विराजमान हो गए हैं। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जो अपने आप में विलक्षण है। भगवान राम के सूर्य तिलक का यह कार्यक्रम करीब 5 मिनटों तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 500 साल के बाद राम भगवान अपना बर्थडे अपने मंदिर में मनाने जा रहे हैं। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बता दें कि सूर्य तिलक के दौरान श्रद्धालुओं को राम मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या नगरी में करीब 150 LED लगाई जाएंगी, जो रामनवमी का समारोह दिखाएंगी, ताकि लोग जहां मौजूद रहेंगे वहां से भी उत्सव देख सकेंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से आपको दिखाते हैं, जहां पर ड्यूटी में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया है। हरदोई पुलिस कप्तान ने 2 पुलिस कर्मियों की सड़क पर ही जमकर क्लास लगा दी। आखिर दोनों सिपाहियों ने ऐसी गलती क्या कर दी थी जिसकी वजह से पुलिस कप्तान ने उनकी क्लास लगाई है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी के हरदोई पुलिस के कप्तान उस वक्त 2 सिपाहियों पर बुरी तरह से भड़क गए जब उन्हें चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते पाया गया। कप्तान साहब ने सड़क पर ही दोनों सिपाहियों की क्लास लगा दी। कप्तान साहब के गुस्से की वजह भी वाजिब थी। पुलिस लाइन में कप्तान साहब ने सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया था कि चुनाव ड्यूटी पर जाने के लिए बस लगाई गई है और सभी सिपाही उसी से चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे। लेकिन 2 सिपाही ब्रीफिंग से नादारद रहे और प्राइवेट गाड़ी से ड्यूटी पर जाने लगे। जब कप्तान साहब ने उन्हें प्राइवेट गाड़ी में पकड़ा तो सड़क पर ही न सिर्फ क्लास लगा दी बल्कि गाड़ी को भी सीज करने का ऑर्डर दे डाला। गलती हो गई, सबसे देर हो गई, बर्बाद कर दूंगा मैं, तुरंत जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ, सब जा रहा हूँ, पागल हूँ मैं जा रहा हूँ, सब तुरंत दूसरी चाहिए जिंदगी में अभी कराऊँ नौकरी कराना, सब तुरंत चला जा रहा हूँ दूसरे की। दोनों सिपाही साहब से माफ करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लापरवाही बरतने पर कप्तान साहब ने उनकी एक न सुनी और सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली। कप्तान साहब को ये नागवार गुजरा कि उनकी ब्रीफिंग के बावजूद दोनों सिपाही बस से नहीं प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे, इसलिए उन पर कार्रवाई का फैसला लिया गया। चुनाव ड्यूटी के लिए शामली जनपद के लिए पुलिस लाइन से बसों में ब्रीफ करके आरक्षियों को और एसआईज को रवाना किया गया था। उसमें से कुछ आरक्षी अपनी प्राइवेट गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं, बसों से उतर गए हैं, जो घोर अनुशासनहीनता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा चेक किया गया और इनकी गाड़ियों को सीज कराया जा रहा है। इनके खिलाफ बाद में कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों की ऐसी क्लास लगी है कि बाकी पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए हैं ताकि वो ऐसी कार्रवाई से बच सके।